अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपका हमारा सबका रमज़ान खैरियत से गुजारे। और इसके साथ ही मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ लाई हूँ। 6 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगी। ये देखें, चना चाट मैंने बनाया है। इसमें मैंने हरा पुदीने की चटनी बनाई है देखें। और इसमें मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन के 2 जवे लिए हैं और साथ ही ये नमक और ज़ीरा पाउडर डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें दही के अंदर और दही को पहले अच्छे तरीके से फेंट लें, ठीक है। और ये मिक्सचर सारा मैंने जो चने आलू बॉयल किए हुए थे, प्याज, ये देखें टमाटर, इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मिक्सचर, ठीक है, दही वाला चटनी वाला। और अब मैंने चाट मसाला इसके अंदर ऊपर डाल दिया है। अब साथ इमली की चटनी डाल दी है, ठीक है। और ये पापड़ी मैंने डाल दी है और बूंदी जो बेसन की होती है उसको भी आप डाल दें। इसको भी पानी में डाल के ज़रा नरम कर लें, फिर डाल लें। अब ये फ्रूट चाट मैंने देखें बनाया है। इसमें भी आप स्ट्रॉबेरी, सेब, केले जो भी आपके पास अवेलेबल हैं फ्रूट्स वो डाल दें। साथ ही मैंने फ्रेश क्रीम, ये चटनी है खट्टी मीठी वो वाली, और साथ ही इसको मैंने फिर मिक्स कर लिया, ठीक है। और इसमें मैंने चीनी भी ग्राइंड करके डाल ली थी, ठीक है, वो भी आप डाल दें। इस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें चाट को। और इसके ऊपर फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं देखें, ये नारियल पाउडर है, ये डाल दें आप, इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। साथ ही इसके अंदर मैंने बादाम, पिस्ता, चारमगज़ और काजू, ये सारे मैंने हल्के हल्के ग्राइंड कर लिए थे और ये भी इसके ऊपर गार्निश कर दें। बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है और हेल्दी भी होता है। रमज़ान में अगर आप ये दोनों चीज़ें खाएंगे तो आपको वीकनेस नहीं होगी। और ये देखें, फिर मैंने जिंगर चिप्स बनाई थी, ये आपके साथ मैंने कहा शेयर करूं। ये भी बहुत मज़ेदार बनी थी। इसके लिए मैंने क्या किया था वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए। ये देखें माशाल्लाह इतनी क्रिस्पी बनी थी ये चिप्स के मैं आपको क्या बताऊँ। और ये भी 2 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। अब ये देखें, मैंने मैदा लिया, इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ज़ीरा पाउडर डाला है, साथ ही मिर्च और हल्दी डाल दिया और ये चिकन पाउडर मैंने डाला है। और आप जब ये चिप्स खाएंगे ना तो आपको इतना इसका टेस्ट आएगा, ये जो चिकन पाउडर मैंने डाला है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप कनौर चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आप मिक्सचर का इस तरह होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला। तो ये अब मैंने मैदा लिया है, ठीक है। और इसमें भी मैं वही चीज़ें डालूँगी, नमक, हल्दी, मिर्च रेड वाली, और साथ ही चिकन पाउडर डाल दूँगी, ठीक है। इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और साथ ही अब ये आलू मैंने लिए हैं देखें, इसकी कटिंग करके आपने इसको ड्राई कर लेना है धोकर, ठीक है, इसके अंदर पानी ना हो। अब ये इसमें डिप करेंगे इस मिक्सचर के अंदर और फिर इसमें इसको इसके अंदर मिक्स करके, ठीक है। ये देखें कितने अच्छे लेयर्स बन गई हैं। अब ये हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अब जो मिक्सचर मेरा बचा था फिर मैंने वो चिप्स दूसरी डाल के उसके अंदर, ये 2 किस्म की चिप्स बन गई थी, ठीक है। ये देखें, आपको ये भी है और दूसरी भी चिप्स है, ये दोनों तरीके से मैंने बना ली थी और दोनों तरीक़ों से बहुत मज़े की बनी है। यानी जो हमारा मिक्सचर बच गया था ना उसी के अंदर फिर मैंने आलू डाल के वो चिप्स बना ली थी और ये बहुत टेस्टी बनी थी और इतनी क्रिस्पी बनी थी मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े की चिप्स बनी है। फिर मैंने आलू के पकोड़े बनाए थे, ये देखें ये भी इतने क्रिस्पी बने थे। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया था, ठीक है, सॉरी बेसन ले लिया था और साथ ही मैंने नमक लिया है, ठीक है। नमक डालकर आप इसके अंदर डाल दें सुरख मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च डाली थी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो साथ ही इसके अंदर मैंने फिर बाकी जो चीज़ें हैं, हल्दी डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है पकौड़ों का। ये चिली फ्लेक्स डाल दें थोड़े से, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून। ये ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है और थोड़ा सा गर्म मसाला भी मैंने डाला था, ठीक है। अब ये कसूरी मेथी है, इसको भी हाथों में थोड़ा मसल के ना डाल दें, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से सारा नहीं डाल देना, ठीक है। फोक की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया, साबुत ज़ीरा, ठीक है, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये ऑयल मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला था, ठीक है। इससे हमारे जो पकोड़े हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप। साथ ही धनिया आप ज़्यादा सा डाल दें,
आपको पता है जो हरा धनिया होता है उससे बहुत खुशबू आती है और चीज़ भी अच्छी बनती है। ये मैंने आलू देखें आपको वो सामने दिखा रही इसलिए कि बिल्कुल आपने बारीक कटिंग, ये देखें, क्योंकि बारीक कटिंग होगी तो ये क्रिस्पी बनेंगे, मोटे होंगे तो फिर आपको पता है वो क्रिस्पी चीज़ नहीं बनती। ये देखें इस तरह आपने आलू कटिंग करने हैं। अगर आपके पास कटिंग वाली मशीन है तो उससे कर लें, वैसे मैंने हाथों से ही किए हैं। देखें बिल्कुल परफेक्ट आलू की कटिंग हुई थी। और इसको धो के आपने ड्राई करना है अच्छे तरीके से और फिर पकोड़े बनाने हैं, ठीक है। किसी टावल पे रख के आप इसको ड्राई कर लें आलू को, ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएं। जब खुश्क होंगे ना, अगर पानी हुआ तो ये मज़ेदार नहीं बनेंगे। ये देखें मैंने अच्छे तरीके से इनको ड्राई कर लिया था। अब इस मिक्सचर में मिक्स करके 1 बाय 1 इन सब को फ्राई कर लूँगी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये बहुत क्रिस्पी पकोड़े बने थे, बहुत ही मज़ेदार। तो आपने ज़रूर ट्राई करने और फिर मुझे कमेंट करके बताना। ये देखें इस तरह का हमारा मिक्सचर हो, ना बहुत थिक हो और ना ही बहुत वो पतला हो। ये अब मैं फ्राई करूँगी। ये देखें, और ऑयल भी आप चेक कर लीजिएगा, बहुत तेज़ भी गर्म ना हो और बहुत लाइट भी मीडियम हो। तो 1 बाय 1 ये सारे, और इतने अच्छे बने थे, मैं आपको बताऊँ ये रेसिपी मेरी तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो गई थी। तो अचानक मेरी तैयारी बनी तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ। और बहुत मज़ेदार आलू, जब आप पतली कटिंग करेंगे और अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे ना आलू को, तो फिर क्रिस्पी बनेंगे। अगर आलू मोटे हुए और आपने इनको ड्राई नहीं किया, पानी रह गया इनके अंदर, तो फिर अच्छे नहीं ये बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह। और ये देखें जो बैटर हमने बनाया था वो भी ऐसा था कि वो देखें ना पकौड़ों पे वो एक लेयर सी बन जाती है, वो चीज़ नहीं है। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस तरह ना। तो आपको पता है बच्चों की तो ये पसंद वाली चीज़ है, फेवरेट होती है, और बड़े भी बहुत खुशी से खाते हैं। तो आपने ट्राई करके मुझे बताना है। अब देखें ये तैयार हो गए हैं ये माशाल्लाह। ये देखें आपको बिल्कुल इसके ऊपर ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा, आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। मैंने वैसे चटनी बनाई थी। अब ये देखें मैंने पोटैटो चीज़ बॉल बनाए थे, और ये भी मैंने एक ही मिक्सचर से 2 चीज़ें बनाई थी, पोटैटो चीज़ बॉल और पोटैटो चिकन एग रोल। ये 2 चीज़ें मैंने बनाई थी, और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये भी बहुत मज़े के बने थे। ये देखें सॉरी मेरा गला आज बहुत ख़राब है। ये देखें चीज़ मैंने ली है, मोज़रेला चीज़ ली है। इसको इस आलू के अंदर मिक्स कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने मिक्सचर बनाया था और इसी मिक्सचर से मैंने दोनों चीज़ें बना ली थी। अच्छा, ये मैंने अंडे लिए थे, 3 बॉयल कर लिया था और एक अंडे के 4 पीस कर लिए थे। फिर आलू का मिक्सचर लिया, देखें इसको अच्छे तरीके से पेड़े की तरह गोल कर लें, फिर इसको सीधा प्रेस कर लें और साथ ही एक पीस रख लें अंडे का बीच में, और फिर आप इसको साइड से फोल्ड करके इस तरह अंडे की शेप दे दें। ये देखें कितना अच्छा बना है। ये मैंने 2 अंडे लिए, उनको फेंट लिया, ब्रेड क्रम्स लिए। देखें ये सब मैंने फिर दोनों मिक्सचर में लगा के ये मैंने रख लिए। अब इनको बस फ्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह मेरे ढेर सारे ये कटलेट्स बन गए थे। अब इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिए हैं, फिर कद्दूकस कर लिए, साथ चिकन बॉयल कर लिया, रेशे कर लिए, उसके साथ हरी मिर्चें धनिया ले लिया। और इसमें अब हम डालेंगे नमक डालेंगे, ठीक है, और साथ ही इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा। ये देखें, और इसके अंदर फिर हम डालेंगे चिकन पाउडर, ठीक है। इसमें मसाले कम ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं। ये चिकन पाउडर हमने डाल दिया, और अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बस ये 3 मसाले जाएंगे, चिकन पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप चिकन क्यूब्स भी पानी के अंदर थोड़ा मिक्स करके तो डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब ये 2 अंडे लिए हैं, ठीक है, और साथ ही ब्रेड क्रम्स लिए। तो अब इसमें हम डिप करेंगे, ये 1 बाय 1 सबको डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स में हम इसकी कोटिंग करेंगे। और आपने फिर ब्रेड क्रम्स में इनको अच्छे तरीके से कोट करना है, ताकि ब्रेड क्रम्स इसके सारी जो साइड्स हैं ये कवर हो जाएं, ठीक है। ये देखें इस तरह आपने इसको कवर कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। अब 1 बाय 1 हम सारे फ्राई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने आंच देख लेनी है, बहुत तेज़ भी ना हो और बहुत स्लो भी ना हो, मीडियम हो। लेकिन ऑयल गर्म हो जाए तो आपने डालने हैं, ठीक है, ठंडे में नहीं डाल देने। ये देखें माशाल्लाह लुक भी बहुत अच्छी आई है।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।